और अंतर्राष्ट्रीय खबर में आपको बताएं, यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इससे रूस को काफी नुकसान पहुंचने की बात सामने आ रही है। एयरबेस पर हुए हमलों में कई विमानों को काफी नुकसान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के इस हमले की पुष्टि की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू नामक ड्रोन से यह हमला किया। रूस ने यह भी माना कि एयरबेस को ट्रेलर ट्रकों की मदद से पास के इलाकों से ड्रोन लॉन्च करके निशाना बनाया गया। अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन के रूस पर हमले को लेकर ये रिपोर्ट। एक 117 ड्रोन 18 महीने की प्लानिंग। रूस के 41 बॉम्बर तबाह। और पुतिन पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला। जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन या एक्शन मूवी में दिखता था, यूक्रेन ने वो पुतिन और रूस के खिलाफ कर दिखाया। रूस के सबसे बड़े एयरबेस के पास ट्रक खड़ा होता है, उसमें से ड्रोन उड़ते हैं और एक एक कर रूस के शान माने जाने वाले बॉम्बर प्लेन्स को उड़ा देती हैं। इससे पहले कि पुतिन और उसकी सेना कुछ समझ पाती, रूस के 5 एयरबेस पर ऐसे ही ड्रोन अटैक कर सबसे बड़ा ऑपरेशन सफल कर डालते हैं और रूस के 41 बॉम्बर प्लेन तबाह हो जाते हैं। पुतिन को सबसे बड़ा झटका देने वाले इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। यानी ऐसा जाल जिसमें रूस बुरी तरह से फंसकर रह गया। ना खुफिया जानकारी चल पाई, ना एयर डिफेंस का रोल बीच में आने दिया गया, ना रूस को कानों कान इसकी खबर हुई। और रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन ने कर डाला। ऑपरेशन स्पाइडर वेब में 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। और खास बात यह कि इसके लिए रूस के अंदर रहकर ही यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर्स ने ड्रोन उड़ाए और 5 एयरबेस पर हमला कर दिया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस ऑपरेशन की 1.5 साल से प्लानिंग की जा रही थी। और खास बात यह कि इसका दफ्तर भी रूस के सिक्योरिटी सेंटर के बेहद करीब बना था। ऑपरेशन के बाद ज़ेलेंस्की खुद सामने आए और इस ऑपरेशन से जुड़ी सारी जानकारी दी। Росіяни свій меморандум так і не передали нікому. У нас немає, турецької сторони немає, також у американської сторони російського документу немає. Попри це, ми спробуємо досягти хоча б якогось прогресу на шляху до миру. ऑपरेशन स्पाइडर वेब में कैसे ज़ेलेंस्की और उसकी टीम ने रूस के खुफिया विभाग को धोखा देते हुए इतना बड़ा खेल रच डाला, अब जरा ये भी समझिए। हमला करने वाले ड्रोन को पहले रूस में चोरी छिपे भेजा गया और फिर उन्हें लॉरियों में रखे खिड़की के कैबिनों के नीचे छिपाया गया। ये ड्रोन ट्रकों की छतों के नीचे छिपाए गए थे, जिन्हें दूर से कंट्रोल किया जा सकता था। जब हमला शुरू हुआ तो ट्रकों की छतें खुल गई और कामाकाजी ड्रोन सीधे रूसी बमवर्षक विमानों की तरफ भेजे गए। इन्हें ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर भी इन्हीं जगहों के पास मौजूद थे और सीधा टारगेट पर जाकर इन प्लेन्स ने हमला कर दिया। ऐसा ही कुछ इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, जो कि ड्रोन से ली गई हैं। देखिए कैसे ड्रोन रूस के एक बॉम्बर के पास जाता है और धीरे धीरे नीचे ठीक उसके पास जाकर उसे तबाह कर देता है।